हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंसवुड एजुकेशन में। आज की इस क्लास में हम आपको बताने जा रहे हैं किशोरावस्था के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं किशोरावस्था के अर्थ की। किशोरावस्था को अंग्रेजी भाषा में एडोलसेंस कहते हैं। यह शब्द लैटिन भाषा की एडोलेसियर से बना है, जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना, टू ग्रो टू मैच्योरिटी। एडोलेसियर का अर्थ क्या है? परिपक्वता की ओर बढ़ना, टू ग्रो टू मैच्योरिटी। किशोरावस्था जो है वो मानव विकास की तीसरी अवस्था है। यह बाल्यावस्था के अंत में प्रारंभ होती है और प्रौढ़ावस्था के आरंभ में समाप्त हो जाती है। किशोरावस्था तीसरी अवस्था है, तो पहली दो अवस्थाएं कौन सी थी? शैशवावस्था और बाल्यावस्था। इसके बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, ठीक है। किशोरावस्था जो होती है वो बाल्यावस्था के अंत में प्रारंभ होती है और प्रौढ़ावस्था के आरंभ में समाप्त हो जाती है। इस अवस्था में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं। वे व्यक्तित्व विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। किशोरावस्था के अन्य नाम के बारे में जान लेते हैं। किशोरावस्था को नया जन्म का काल के नाम से जानते हैं, परिवर्तन का काल, बसंत ऋतु की अवस्था, जीवन का सबसे कठिन काल, संक्रमण की अवस्था, बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के संधि काल के नाम से भी किशोरावस्था को जाना जाता है। तो किशोरावस्था के अन्य नाम कौन कौन से हो गए? नया जन्म का काल, परिवर्तन का काल, बसंत ऋतु की अवस्था, जीवन का सबसे कठिन काल, संक्रमण की अवस्था, बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था का संधि काल। बालक की 12 से 18 वर्ष तक की अवस्था जो होती है वो किशोरावस्था कहलाती है। यह अवस्था बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था का संधिकाल होती है। क्यों बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था का संधिकाल कहा जाता है? क्योंकि जो किशोरावस्था होती है वो बाल्यावस्था के अंत में प्रारंभ होती है और प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, किशोरावस्था को कितने भागों में बांटा गया है? तो किशोरावस्था को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है पूर्व किशोरावस्था और दूसरा है उत्तर किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था का जो वर्ष है वो 12 से 16 वर्ष तक की होती है। उत्तर किशोरावस्था जो है वो 17 से 19 वर्ष तक की होती है। 17 वर्ष की आयु को दोनों का विभाजक बिंदु भी बताया गया है। बाल्यकाल तथा किशोरावस्था के बीच की अवधि को पूर्व किशोरावस्था कहा जाता है। इस समय बालक जो होता है वो पूर्ण किशोर नहीं बनता है, किंतु उसके व्यवहार, मनोवृत्ति तथा दृष्टिकोण में परिवर्तन हो जाता है। जो बाल्यावस्था और किशोरावस्था होती है उसके बीच की अवधि को क्या कहते हैं? पूर्व किशोरावस्था कहते हैं। इस समय क्या होता है कि जो बालक होता है वो पूर्ण तरीके से पूरी तरीके से किशोर नहीं बनता है, लेकिन उसका जो व्यवहार होता है, उसका जो दृष्टिकोण होता है उसमें चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। पूर्व किशोरावस्था को एक बड़ी उलझन की अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय प्रायः जो माता पिता, अभिभावक तथा शिक्षक होते हैं उसे बात बात पर डांटते हैं, उसे किसी चीज के लिए टोकते हैं, रोकते हैं। इसलिए इस अवस्था को बड़ी उलझन की अवस्था कहा जाता है। और इस स्थिति में होता क्या है कि जो बालक होता है वो उलझन पूर्ण स्थिति में होता है। वो समझ नहीं पाता है कि वह क्या करे और क्या ना करे। पूर्व किशोरावस्था को अत्यंत द्रुत एवं तीव्र विकास का काल भी कहा गया है। शारीरिक विकास के साथ साथ इस समय विकास के सभी पक्षों में तेजी आ जाती है। जो विकास के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक पक्ष जो होते हैं उनमें क्या होता है? उनमें तेजी आ जाती है। किशोरावस्था के जनक के बारे में बात कर लेते हैं। किशोरावस्था के जनक जो है वो हैं स्टैनले हॉल। स्टैनले हॉल को किशोरावस्था के वैज्ञानिक अध्ययन के जनक के रूप में जाना जाता है। किशोरावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। इसकी जो आयु है वो कब तक मानी गई है? 12 से 18 वर्ष तक मानी जाती है। किशोरावस्था का दूसरा नाम, किशोरावस्था को जीवन का बसंत काल भी कहा जाता है। यह अवस्था तूफान और झंझावत की अवस्था होती है, इसलिए इस अवस्था को जीवन का सबसे कठिन काल भी माना जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जीवन का सबसे कठिन काल किसे कहते हैं, किशोरावस्था को कहते हैं, लेकिन
क्यों कहते हैं? क्योंकि जो यह अवस्था होती है वो तूफान और झंझावत की अवस्था होती है। इसमें जो व्यक्ति होता है बहुत ही उलझनपूर्ण स्थिति में होता है, इसलिए इसको जीवन का कठिन काल कहा जाता है कि व्यक्ति को समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे और क्या ना करे। किशोरावस्था के आकस्मिक विकास का जो सिद्धांत है वो 1904 में स्टेनले हॉल ने दिया था। आकस्मिक विकास का जो सिद्धांत है किशोरावस्था के वो 1904 में स्टेनले हॉल ने दिया था। स्टेनले हॉल कौन है? जो किशोरावस्था के जनक हैं। एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था की विशेषता है अपनी अलग पहचान एवं प्रतिष्ठा बनाना। किशोरावस्था की आयु में क्या होता है कि जो किशोर होते हैं अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं, समाज में प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं, अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं। किशोरावस्था में काम सी मूल प्रवृत्ति जीवन में उथल पुथल मचाती है। किशोरों में रुचि में जो स्थायित्व आता है वो 16 से 18 वर्ष में आता है। जो स्थायित्व होता है रुचि में वो 16 से 18 वर्ष में आता है। काम इंद्रियों की परिपक्वता और काम शक्ति का विकास जो होता है वो किशोरावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। किशोरावस्था के महत्व के बारे में जान लेते हैं। मानव जीवन के विकास की अवस्था में किशोरावस्था का महत्वपूर्ण स्थान है। यह जीवन का सबसे कठिन काल है। यह समय जो है वो बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य संधि काल मतलब ट्रांजिशनल पीरियड है, अर्थात बालक दोनों अवस्थाओं में रहता है। उसे ना तो बालक समझा जाता है और ना ही प्रौढ़ समझा जाता है। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है क्योंकि किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति बाल्यावस्था में परिपक्वता की ओर बढ़ता है। इस अवस्था में सबसे अधिक अपराध भी होते हैं। किशोरावस्था में बालक जो है वो नशीली वस्तुओं का सेवन आरंभ कर देते हैं। इस अवस्था में किशोर का जो शारीरिक विकास होता है वो तेजी से होता है। इससे उसमें क्रोध, घृणा, चिड़चिड़ापन आदि उत्पन्न हो जाते हैं। इससे किशोर को वातावरण में समायोजन मतलब एडजस्टमेंट करने में कठिनाई होती है। जो किशोरावस्था होती है उसमें क्या होता है कि जो वातावरण होता है उसमें एडजस्टमेंट करने में किशोरों को कठिनाई होती है। शारीरिक विकास जो होता है वो तेजी से होता है जिससे उनमें क्रोध, घृणा, चिड़चिड़ापन आदि भाव जो होते हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं। बालक जो होता है वो इसी अवस्था में नशीली वस्तुओं का सेवन भी आरंभ कर देता है। और क्या होता है इस अवस्था में जो बालक होते हैं वो अपराध भी करते हैं। इसलिए किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा गया है। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल क्यों कहा जाता है? यह कथन हेड्यू कमेटी रिपोर्ट में अधिक स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा है कि 11 या 12 वर्ष की आयु में बालक की नसों में ज्वार उठना आरंभ हो जाता है। किशोरावस्था के नाम से पुकारा जाता है। इसको किस नाम से पुकारा जाता है? किशोरावस्था के नाम से पुकारा जाता है। यदि इस ज्वार का बाढ़ के समय ही उपयोग कर लिया जाए एवं इसकी शक्ति एवं धारा के साथ साथ नवीन यात्रा आरंभ कर दी जाए तो सफलता प्राप्त की जा सकती है। मानव विकास की सबसे विचित्र तथा जटिल अवस्था कौन सी है? किशोरावस्था है। इसका काल 12 से 18 वर्ष तक रहता है। इसमें होने वाले जो परिवर्तन होते हैं वो बालक के व्यक्तित्व के गठन में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में इस अवस्था का विशेष महत्व है। अतः स्पष्ट है कि जो अभिभावक तथा शिक्षक हैं उनको किशोरों की जो प्रमुख विशेषताएं होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं, रुचि होते हैं तथा विकास की जो संभावित शक्तियां होती हैं उसके विषय में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए ताकि वे उनके विकास में समुचित योगदान दे सकें। किशोरावस्था के विकास के सिद्धांत। किशोरावस्था के विकास के 2 सिद्धांत हैं। त्वरित विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत का समर्थन जो है वो स्टेनले हॉल ने अपनी एडोलसेंस नामक पुस्तक में किया है। स्टेनले हॉल का कहना है कि किशोरों में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन आकस्मिक रूप से होते हैं जिनका शैशव या बाल्यकाल से कोई संबंध नहीं होता है। मतलब ये कि किशोरावस्था में अचानक से परिवर्तन होते हैं, इसका संबंध जो है वो शैशव काल या बाल्यावस्था से नहीं होता है। स्टेनले हॉल महोदय के शब्दों में किशोर अथवा किशोरी में जो शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन होते हैं वह अचानक एकदम छलांग मारकर आते हैं। किसने कहा है? स्टेनले हॉल ने, जो कि किशोरावस्था के जनक के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट है क्रमिक विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत के समर्थक हैं थॉर्नडाइक,
किंग और हॉलिंगवर्थ। उनका कहना है कि किशोरों में शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप जो नवीनताएं दिखाई देती हैं वे एकदम ना आकर धीरे धीरे आती हैं। इस संबंध में किंग महोदय का कथन है कि जिस प्रकार एक ऋतु के आगमन के चिन्ह दिखाई देने लगते हैं उसी प्रकार बाल्यावस्था और किशोरावस्था एक दूसरे से संबंधित रहती हैं। जबकि स्टेनली हॉल ने कहा था कि जो किशोरावस्था में जो परिवर्तन होते हैं वो अचानक रूप से होते हैं, मतलब उनका संबंध जो है वो शैशवावस्था और बाल्यावस्था से नहीं होता है। लेकिन जो क्रमिक विकास का सिद्धांत है उसमें थॉर्नडाइक, किंग और हॉलिंगवर्थ ने कहा है कि जैसे एक ऋतु के आगमन के चिन्ह दिखाई देने लगते हैं उसी प्रकार जो बाल्यावस्था या किशोरावस्था एक दूसरे से संबंध है, इन्होंने कनेक्ट करके बताया है। और जो स्टेनली हॉल ने उन्होंने कहा है किशोरावस्था में अचानक से परिवर्तन होते हैं, उनका संबंध जो होता है वो बाल्यावस्था और शैशवावस्था से नहीं होता है। अब हम बात करते हैं किशोरावस्था की परिभाषाओं के बारे में। पहला है कुल्हन के अनुसार किशोरावस्था बाल्यकाल तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य अत्यधिक परिवर्तन का संक्रमण काल है। कुल्हन ने कहा है कि जो किशोरावस्था है वो बाल्यकाल तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य अत्यधिक परिवर्तन का संक्रमण काल है। जर्सील्ड ने कहा है किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें मनुष्य बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ता है। ब्लेयर, जोन्स एवं सिम्पसन के अनुसार किशोरावस्था के बारे में कहा गया है कि किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत में प्रारंभ होता है और प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में समाप्त हो जाता है। यह किसने कहा है? ब्लेयर, जोन्स एवं सिम्पसन ने। क्रो एंड क्रो के अनुसार कहा गया है कि किशोर ही वर्तमान की शक्ति भावी आशा को प्रस्तुत करता है। किसने कहा है? क्रो एवं क्रो ने। किलपैट्रिक के अनुसार कहा गया है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। हरलॉक ने कहा है पूर्व और उत्तर बाल्यावस्था तथा पूर्व और उत्तर किशोरावस्था के मध्य की विभाजन रेखा लगभग 17 वर्ष की आयु के पास है। किसने कहा है? हरलॉक ने। वैलेंटाइन ने कहा है किशोरावस्था के बारे में कि किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। स्टेनली हॉल ने कहा है किशोरावस्था एक नया जन्म है, इससे उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। कॉल एवं ब्रूस के अनुसार किशोरावस्था के आगमन का जो मुख्य चिन्ह है वो संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन है। किसने कहा है? कॉल एवं ब्रूस ने। जीन पियाजे के अनुसार किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन भी है। जोन्स ने कहा है किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति का काल है। किसने कहा है? जोन्स ने। जोन्स ने कहा है कि जो किशोरावस्था होती है वो शैशवावस्था की पुनरावृत्ति का काल है। बिंग व हंट ने कहा है कि किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला जो एक शब्द है वो है परिवर्तन। कि मतलब अगर किशोरावस्था को डिस्क्राइब करना है तो एक शब्द में वो डिस्क्राइब हो सकता है, वो क्या है? परिवर्तन। ठीक है, किसने कहा है? बिंग व हंट ने कहा है। बर्टले के अनुसार प्रायः सभी बाल अपराधी किशोर दिवा स्वप्न दृष्टा होते हैं, मतलब दिन में सपने देखने वाले होते हैं। स्टेनली हॉल के अनुसार किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। स्टेनली हॉल ने एक और डेफिनेशन दी है और कहा है कि किशोरावस्था से तात्पर्य किशोरावस्था के सामान्य बालकों के औसतन विकास से होता है। मनोवैज्ञानिक रॉस ने किशोरावस्था को शैशवावस्था का पुनरावर्तन काल कहा है। ठीक है, पुनरावृत्ति काल किसने कहा है? किशोरावस्था जो है वो शैशवावस्था की पुनरावृत्ति का काल है। ये किसने कहा है? ये जोन्स ने कहा है। और पुनरावर्तन काल जो है वो किसने कहा है? रॉस ने कहा है। किशोरावस्था को शैशवावस्था का पुनरावर्तन काल जो है वो किसने कहा है? मनोवैज्ञानिक रॉस ने कहा है। बाल्यावस्था के समापन के साथ अर्थात 13 वर्ष से किशोरों की शुरुआत होती है। इस अवस्था में बालक बालिकाओं में क्रांतिकारी मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं, इसलिए किशोरावस्था को जीवन के तूफान का काल भी कहा जाता है। किशोरावस्था को संवेग प्रधान काल भी कहा जाता है। इस अवस्था में क्या होता है कि जो किशोर और किशोरियां होती हैं उनमें काम भावना के लक्षण जो होते हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। किशोर किशोरियां अपने को अच्छा दिखाने के लिए सजते और संवरते हैं।
हैं ताकि जो विपरीत लिंगी आकर्षण है उनके प्रति बढ़े। किशोरावस्था को तनाव एवं ख्वाब की अवस्था भी कहा जाता है क्योंकि इसमें विरोधी प्रवृत्तियों का भी विकास होता है। किशोरावस्था का काल जो होता है वो कल्पनात्मक तथा भावना प्रधान होता है। इस अवस्था में क्या होता है कि जीवन साथी की तलाश शुरू हो जाती है। इसी के साथ साथ उसकी व्यावसायिक चिंताएं भी बढ़ने लगती हैं। इस अवस्था में किशोर के अंदर अधिकारियों, अभिभावकों तथा अपने शिक्षक के प्रति विरोध की प्रवृत्ति भी आने लगती है और इस अवस्था में समायोजन क्षमता की कमी भी आ जाती है। किशोर अपने आप को वातावरण के अनुकूल एडजस्ट नहीं कर पाता है। किशोरावस्था को जीवन का बसंत काल भी कहा जाता है क्योंकि इस अवस्था में किशोरों का जो रुझान है वो जिस ओर हो जाए वे आगे चलकर उसी क्षेत्र में कुछ बन जाते हैं। शैली के अनुसार किशोरावस्था की जो आयु है वो 13 से 18 वर्ष मानी गई है। किशोरावस्था में जो बच्चे होते हैं वो अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। किशोरावस्था में चरित्र निर्माण प्रक्रिया से जो अवस्था संबंधित है वह है आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। अब हम बात करते हैं किशोरावस्था और शारीरिक एवं गामक विकास के बारे में। इस अवस्था में किशोरों की लंबाई एवं भार दोनों में वृद्धि होती है, साथ ही जो उनकी मांसपेशियां होती हैं उनमें भी वृद्धि होती है और वो मजबूत हो जाती हैं, उनमें दृढ़ता पाई जाती है। 14 से 18 आयु के बीच लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की लंबाई एवं मांसपेशियां तेजी से बढ़ती हैं। लड़कियों में 13 और लड़कों में 15 वर्ष की आयु में गोनाड ग्रंथियां क्रियाशील हो जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप किशोर किशोरियों के प्रजनन अंग विकसित होने लगते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं किशोरावस्था और मानसिक, बौद्धिक एवं संज्ञानात्मक विकास के बारे में। इस अवस्था में किशोर किशोरियों की बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है। उनके जो ध्यान केंद्रित करने की क्षमता है वो बढ़ जाती है, उनमें स्थायित्व आने लगता है। साथ ही कल्पना, चिंतन, तर्क, विश्लेषण, संश्लेषण, अमूर्त चिंतन की शक्ति भी बढ़ जाती है और समस्या समाधान की योग्यता और अधिक विकसित हो जाती है। किशोरावस्था में मूर्त संप्रत्तियों के साथ साथ अमूर्त संप्रत्तियों का भी निर्माण हो जाता है। स्विस मनोवैज्ञानिक पियाजे ने किशोरावस्था के संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन में पाया कि 11 वर्ष की आयु के बाद बच्चों में चिंतन एवं तर्क की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत बहुत तीव्र होती है। उनमें समस्या समाधान की जो क्षमता होती है उसमें तीव्र गति से विकास होता है और वह मूर्त के साथ साथ अमूर्त समस्याओं को भी समझने लगते हैं और उनके समाधान के लिए उपकल्पनाओं, हाइपोथेसिस का निर्माण भी करने लगते हैं। और 12 वर्ष की आयु पर बच्चे प्रत्यावर्तन मतलब क्या हुआ, रिवर्सिबिलिटी की धारणा को भी ग्रहण करने लगते हैं और उनमें अमूर्त संप्रत्यय जैसे आत्म संप्रत्यय का निर्माण होने लगता है। इस आयु वर्ग के किशोर बच्चे अभिसारी और अपसारी चिंतन भी करने लगते हैं। जो किशोरावस्था की आयु होती है उसमें बच्चे अभिसारी मतलब कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग भी करने लगते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका किशोरावस्था और संवेगात्मक विकास। इस अवस्था में किशोर किशोरियां बहुत संवेदनशील होते हैं। उनमें प्रेम, भय, चिंता, क्रोध एवं आक्रोश के संवेग बहुत तीव्र होते हैं। उनमें आत्मसम्मान की भावना बड़ी प्रबल होती है और वे अपने समूह में अपनी स्थिति के प्रति सचेत रहते हैं। किशोरावस्था में जो किशोर होते हैं और जो किशोरियां होती हैं वो 3 विषय को लेकर अधिक सघन होते हैं, मतलब अधिक चिंतित होते हैं। पहला है जीवन साथी, दूसरा है व्यवसाय और तीसरा है समाज में स्थान। इन चिंताओं के कारण वे आशा और निराशा के बीच झूलते रहते हैं और उन्हें संवेगात्मक तनाव भी रहता है। नेक्स्ट है किशोरावस्था और सामाजिक विकास। इस अवस्था में जो किशोर किशोरियां होते हैं वो समुदाय के सदस्य बनने की ओर प्रवृत्त होते हैं। उनका जो सामाजिक क्षेत्र होता है वो बढ़ता है और वे समाज के सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक सभी क्षेत्रों में रुचि लेने लगते हैं। इससे क्या होता है, उनमें सामाजिक परिपक्वता आने लगती है और वह सामाजिक अच्छाई बुराई में भेद करने लगते हैं और सामाजिक परिवर्तन में रुचि लेने लगते हैं। इस समय किशोर किशोरियों के मन में क्षेत्र विशेष के लोकप्रिय नेता, कलाकार एवं खिलाड़ियों के प्रति विशेष आकर्षण होता है और वे उनकी प्रशंसा करते भी नहीं थकते हैं। मनोविश्लेषणवादी मनोवैज्ञानिक एरिक्सन ने अपने अध्ययन में पाया कि बच्चों के मानसिक विकास के साथ साथ उसका जो सामाजिक विकास है वो भी होता है। इसलिए उन्होंने इन दोनों को एक साथ मनोसामाजिक विकास के रूप में लिया। मतलब उन्होंने कहा कि बच्चे का
बच्चे का मानसिक विकास के साथ साथ उसका सामाजिक विकास भी होना चाहिए। इसलिए एरिक्सन के जो सिद्धांत है उसको नाम दिया गया है मनोसामाजिक सिद्धांत, मतलब मानसिक विकास के साथ साथ सामाजिक सिद्धांत भी होना चाहिए। ठीक है, एरिक्सन ने मनुष्य के मनोसामाजिक विकास को 8 अवस्थाओं में विभाजित किया है। इनमें जो 5वीं अवस्था है वो कौन सी है? किशोरावस्था। एरिक्सन के अनुसार इस अवस्था में किशोरों में 2 मानसिक संकट उत्पन्न होते हैं: अपनी अलग पहचान एवं प्रतिष्ठा बनाना बनाम अपनी पहचान को समाज में विलीन करना। नेक्स्ट टॉपिक है किशोरावस्था और नैतिक विकास। इस अवस्था में किशोर किशोरियों का नैतिक विकास उचित दिशा प्राप्त करता है। उनमें आत्मसम्मान, सेवा एवं त्याग की भावना विकसित होती है। वे एक ओर अपने सम्मान की रक्षा करते हैं और दूसरी ओर दूसरों का सम्मान भी करते हैं। मनोवैज्ञानिक पियाजे ने अपने अध्ययन में पाया कि बालक के संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ उसका नैतिक विकास भी होता है। उसके अनुसार जैसे जैसे बच्चे का संज्ञानात्मक विकास एक स्तर से दूसरे स्तर बढ़ता है, वैसे वैसे उसमें नैतिक तर्कणा का विकास भी होता है। मनोवैज्ञानिक कोहलबर्ग ने अपने चिंतन के आधार पर यह कहा है कि नैतिक मूल्य सार्वभौमिक होते हैं और अपने अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि मनुष्य का नैतिक विकास एक विशेष क्रम में होता है। अब बात करते हैं किशोरावस्था की मुख्य विशेषताओं के बारे में। पहला है शैशवावस्था का पुनरावर्तन काल। मनोवैज्ञानिक रॉस ने किशोरावस्था को शैशवावस्था का पुनरावर्तन काल कहा है क्योंकि किशोर बहुत कुछ शिशु के समान होते हैं। उसकी बाल्यावस्था की स्थिरता समाप्त हो जाती है और वह एक बार फिर शिशु के समान अस्थिर हो जाते हैं। उसके व्यवहार में इतनी उद्विग्नता आ जाती है कि वह शिशु के समान अन्य व्यक्तियों और वातावरण से समायोजन नहीं कर पाता है। मतलब जैसा हाल शैशवावस्था में होता है वैसा ही हाल किशोरावस्था में हो जाता है। मतलब जैसे शैशवावस्था में जो बालक था वो अपने आप को वातावरण में समायोजित नहीं कर पा रहा था, उसी तरह से किशोरावस्था में बालक जो होता है वो अपने आप को वातावरण के अनुकूल नहीं ढाल पाता है। अतः रॉस का विचार है कि शिशु के समान किशोरों को अपने वातावरण से समायोजन करने का कार्य फिर से आरंभ करना पड़ता है। जैसे शैशवावस्था में स्टार्ट करता है अपने आप को चेंज करना, वैसे ही किशोरावस्था में फिर से शुरू करता है अपने आप को किसी भी वातावरण में एडजस्ट करना। नेक्स्ट है रुचियों में स्थायित्व। 15 वर्ष की आयु तक किशोर किशोरियों की रुचियों में परिवर्तन होता रहता है, परंतु जो 16 से 18 वर्ष की आयु होती है उसमें उनमें स्थायित्व आने लगता है। तो अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि रुचियों में स्थायित्व जो होता है वो किस अवस्था में आता है, कौन से अवस्था में आता है, तो 16 से 18 वर्ष की अवस्था में स्थायित्व आता है और परिवर्तन जो होता है वो 15 वर्ष की आयु तक होते रहते हैं। नेक्स्ट है वीर पूजा। इस आयु वर्ग के लड़के लड़कियों में क्षेत्र विशेष, सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक, खेल एवं कला के व्यक्ति विशेष को अपना आदर्श बनाने की प्रवृत्ति होती है। वह जिसे अपना आदर्श बनाते हैं उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते हैं। मतलब किशोरावस्था में जो किशोर और किशोरी होते हैं वो किसी व्यक्ति को अपना आदर्श बना लेते हैं, उसी की तरह व्यवहार करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। वो जैसा भी वो कोई भी हो सकता है, जैसे कोई राजनेता हो सकता है, कोई खिलाड़ी हो सकता है, कोई एक्टर हो सकता है। नेक्स्ट है समायोजन की समस्या। किशोरावस्था सामाजिक समायोजन का काल माना जाता है, परंतु इस काल में किशोर किशोरियों के संवेग एवं रुचियों में इतनी तेजी से परिवर्तन होता है कि उन्हें किसी भी सामाजिक समूह में समायोजन करने में थोड़ी कठिनाई होती है। मतलब खुद को एडजस्ट करने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट है आत्मसम्मान की भावना। किशोर किशोरियों में आत्मसम्मान की भावना बड़ी प्रबल होती है। उन्हें अपने सम्मान एवं गौरव की बड़ी चिंता होती है। वह परिवार, विद्यालय और समुदाय सभी के बीच अपना सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं। नेक्स्ट है विद्रोह की प्रवृत्ति। इस उम्र के बालकों में विचारों में मतभेद, मानसिक स्वतंत्रता एवं विद्रोह की प्रवृत्ति देखी जा सकती है। इस अवस्था में किशोर समाज में प्रचलित जो परंपरा होती है, अंधविश्वास होते हैं, उनके जाल में फंसकर स्वच्छंद जीवन जीना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है किशोरावस्था और शिक्षा की पाठ्यचर्या। मनोवैज्ञानिकों की दृष्टि से किसी भी आयु वर्ग के
लड़के लड़कियों की शिक्षा की पाठ्यचर्या का निर्माण शारीरिक एवं मानसिक क्षमता, रुचि एवं योग्यता के आधार पर करना चाहिए। उनकी दृष्टि से किशोर लड़के लड़कियों की शिक्षा की पाठ्यचर्या में निम्नलिखित विषय एवं क्रियाओं का समावेश होना चाहिए। मतलब किसी भी बालक को ध्यान में रखकर, उसकी रुचि को ध्यान में रखकर, उसकी बौद्धिक क्षमता को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। और कौन कौन से विषय का समावेश होना चाहिए, कौन कौन से विषय सम्मिलित होने चाहिए, उसके बारे में बताया गया है। पहला है शारीरिक विकास के लिए शरीर विज्ञान का ज्ञान एवं खेलकूद एवं व्यायाम की क्रियाएं होनी चाहिए। मतलब अगर किशोरों का शारीरिक विकास कराना है तो उसके लिए शरीर विज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, खेलकूद व्यायाम की क्रियाएं होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है, मानसिक विकास के लिए क्या होना चाहिए, भाषा, साहित्य, सामाजिक विज्ञान, गणित विषयों और भ्रमण एवं स्वयं करने की सीखने की क्रियाएं होनी चाहिए। उचित संवेगों के निर्माण के लिए क्या होना चाहिए, साहित्य, कला एवं संगीत विषय और साहित्यिक एवं सांस्कृतिक क्रियाएं तथा समाज सेवा कार्य भी होने चाहिए। सामाजिक विकास के लिए क्या होना चाहिए, सामूहिक शिक्षण, सामूहिक कार्य होने चाहिए, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक क्रियाएं होनी चाहिए। नैतिक विकास के लिए क्या होना चाहिए, भाषा, साहित्य, इतिहास, धार्मिक और नैतिक शिक्षा। व्यावसायिक विकास के लिए क्या होना चाहिए, पूर्व व्यावसायिक शिक्षा होनी चाहिए। समाज सेवा एवं राष्ट्रभक्ति के विकास के लिए क्या होना चाहिए, साहित्य एवं इतिहास विषय और समाज सेवा आदि क्रियाएं होनी चाहिए। किशोरावस्था और अभिभावकों की भूमिका। मनोवैज्ञानिक की दृष्टि से किशोर किशोरियों की शिक्षा व्यवस्था में अभिभावकों की बड़ी अहम भूमिका होती है। वे उनके पालन पोषण, शिक्षा व्यय को वहन करने के लिए तो उत्तरदायी होते ही हैं, परंतु यह भी आवश्यक है कि अभिभावक उनके साथ प्रेम एवं सहानुभूति व्यवहार करें। मतलब जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों के साथ में प्रेम से व्यवहार करें और उन्हें गलत और सही इनका ज्ञान कराएं और घर के निर्णय में उन्हें भागीदार बनाएं। नेक्स्ट है किशोरावस्था और शिक्षक शिक्षार्थी संबंध। मनोवैज्ञानिक के अनुसार शिक्षकों को किशोरावस्था के लड़के लड़कियों के साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, साथ ही उनकी समस्याओं को समझना चाहिए। मतलब किसकी समस्याओं को समझना चाहिए, जो बालक हैं उनकी समस्याओं को समझना चाहिए और उन्हें दूर करने में उनकी सहायता करनी चाहिए। किशोरों में आत्मसम्मान की भावना जो होती है वो बड़ी प्रबल होती है, अतः उनके सम्मान का ध्यान भी रखना चाहिए। विद्यालय व्यवस्था में उनका सहयोग लेना चाहिए। इससे 3 लाभ होते हैं। एक तो उनके आत्मसम्मान की भावना संतुष्ट होती है, दूसरा रचनात्मक कार्य में संलग्न रहते हैं, तीसरा उनकी आपराधिक प्रवृत्ति पर नियंत्रण होता है। नेक्स्ट है किशोरावस्था और शिक्षण विधियां। मनोवैज्ञानिक के अनुसार किशोरावस्था में लड़के लड़कियों की बुद्धि एवं मानसिक शक्तियों का पूर्ण विकास हो जाता है। अब वे किसी भी तथ्य को तर्क के आधार पर स्वीकार करते हैं। उन्हें समस्या समाधान की योग्यता का भी विकास हो जाता है। इसलिए इस स्तर पर पाठ्य विकास की प्रकृति के अनुसार विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। तो कौन कौन सी शिक्षण विधियां प्रयोग करनी चाहिए, आगमन निगमन विधि, विश्लेषण संश्लेषण, समस्या समाधान, प्रायोगिक, प्रोजेक्ट और अन्वेषण विधियों का प्रयोग होना चाहिए। और इस स्तर पर स्वाध्याय मतलब क्या हुआ, स्वयं से पढ़ने पर बल को बढ़ावा देना चाहिए। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, किशोरावस्था के बारे में पढ़ा, उसके विकास के बारे में पढ़ा, उसकी शिक्षा, उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा और उनके जनक के बारे में भी जाना कि किशोरावस्था के जनक है वो कौन है, स्टेनले हॉल हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक कराएंगे। बीएड एंड सीटेट की सभी क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।